नमस्कार दोस्तों। PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता ऑडियो 22 से कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। अम्बा के साथ मेरी भेंट के कई सप्ताह बाद सुमति मुझे खोजने आई। उनकी आवाज़ में तत्परता थी। जल्दी आओ सुजाता, माता चाहती हैं कि मैं तुम्हें शहर के पूर्वी द्वार पर ले चलूं, परंतु हमें जल्दी करनी चाहिए। वे चाहती हैं मैं यहाँ से जाऊं? मैंने आश्चर्य से पूछा। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और बोली, अर्जुन, जो पांडवों के तीसरे भाई हैं और युग के महान योद्धाओं में से एक हैं, आए हुए हैं और श्री कृष्ण उनसे मिलने गए हैं। जब श्री कृष्ण इन कमरों में आए तो तुमने उन्हें नहीं देखा था, परंतु अब यदि हम जल्दी करें तुम उनकी एक झलक पा सकती हो। ईशान का क्या होगा? तुम्हें उसे साथ लेना चाहिए। कोई भी व्यवस्था करने का समय नहीं है, परंतु तुम्हें स्वयं को अच्छी तरह से ढकना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सुजाता, खोने के लिए समय नहीं है, नहीं तो हम उन्हें चूक देंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन की भेंट देखने के लिए पूरा द्वारका वहां उपस्थित है। मैंने ईशान को अपनी बाहों में उठाकर अपना सिर ढकते हुए उनके पीछे पीछे दालान से बड़े लकड़ी के द्वारों तक गई, जिन पर दो भयंकर दिखने वाले पहरेदार थे। मुझे बाहरी दुनिया का अनुभव हुए 3 साल से अधिक हो गए थे। मैं लकड़ी के बड़े द्वारों को पार करते हुए कांप उठी। मुझे अम्बा के शब्द याद आए कि महेंद्र मुझे खोज रहा है और गलियों में घसीटने का संकल्प लिया है। मेरे भीतर भय की लहर दौड़ गई। अगर कोई मुझे पहचान गया तो क्या होगा? परंतु श्री कृष्ण को देखने के लिए मुझे वह जोखिम उठाना होगा। क्या यह मेरे विश्वास की परीक्षा थी? मेरे पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि मुझे जल्दी करनी थी। मेरा लंगड़ापन उस हमले की याद दिला रहा था और मेरे पैरों पर जलने के चिन्ह के साथ मुझे जल्दी चलने से रोकता था। पहरेदार हमारे साथ थे और मैंने उनकी उपस्थिति में आराम किया, परंतु जैसे ही हम महल से आगे बढ़े, हलचल, भीड़ और शोर ने मुझे लगभग अभिभूत कर दिया। एक पल के लिए मैं रुक गई, क्योंकि मेरे सामने का दृश्य घूमने लगा और मेरे पैर कमज़ोर हो गए। मेरी हालत देखकर सुमति ने मेरी कमर पर हाथ रखा और मुझे साथ ले गई और बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम इस अवसर से चूको सुजाता। माता बहुत स्पष्ट थी कि तुम्हें पूर्वी द्वार पर जाना चाहिए। श्री कृष्ण के प्रिय मित्र और महान योद्धा के आगमन को देखने के लिए द्वारका की ओर जाने वाली भीड़ को काटते हुए पहरेदार ने हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया। हम जब पहुंचे, हमने लोगों और पहरेदारों से भरा क्षेत्र देखा। द्वार के अंदर रुके हुए रथ की एक झलक देखने के लिए मुझे जितना हो सके उतना सीधा खड़ा होना था। सुमति ने एक पहरेदार से बात करी और फिर बताया कि हमें बहुत देर हो चुकी है और श्री कृष्ण पहले ही चले गए हैं। पहरेदार रास्ता साफ करने का प्रयास कर रहे थे ताकि अर्जुन का रथ गुजर सके। मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने मुझे अपने साथ खींच लिया। लोगों को वाहन और घोड़ों से दूर रखने के प्रयास में कई पहरेदार के पास खड़े हो गए। अचानक एक दबंग भीड़ ने मुझे आगे धकेला, लगभग मुझे गिरा ही दिया और मेरे सिर से घूंघट फिसल गया। अब मेरा चेहरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैंने अपना संतुलन वापस पाया, मैंने स्वयं को अर्जुन के रथ से कुछ ही कदम दूर पीछे पाया। ऊपर देखते हुए मैं उन्हें देखकर चकित रह गई। मैंने कभी किसी व्यक्ति को इतना अधिक स्वर्ण सुशोभित नहीं देखा था, जिनके गले और कानों में बड़े बड़े आभूषण लटके हुए थे और उनकी मासल भुजाओं से भी लटक रहे थे। दोपहर के सूरज की किरणें उनके रूप पर बिखर गईं।
सोने को चमकाते हुए, जब तक कि वह स्वयं दीप्तिमान सौर देह की तरह नहीं चमक रहे थे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि सूर्य देव भी इनसे अधिक तेजस्वी होंगे। उनके मुख पर दृष्टि टिकाकर मैंने उनका सुंदर रूप धारण कर लिया। मैंने देखा कि उनकी दृष्टि भीड़ पर से गुजर रही थी। स्वागत के उत्तर में उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। हस्तिनापुर के शक्तिशाली राज्य से इस वीर राजकुमार को देखने के लिए कई लोग आए थे। कदाचित यह केवल मेरी कल्पना थी कि मैंने देखा कि उनकी आंखें क्षण भर मुझ पर पड़ीं और ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्तिगत संबंध बन गया। मैं उनकी उपस्थिति से इतनी मुग्ध थी कि मैं अपनी दृष्टि उनसे हटा नहीं सकी। अचानक उनका घोड़ा उठा और हिनहिनाया। इससे ईशान डर गया, जो पहले से ही भीड़ से डरा हुआ था। उसने जोर से चीख निकाली, जिसने मुझे पल भर में वास्तविकता में वापस ला दिया। पहरेदार रास्ता साफ करने में लगे और रथ आगे की ओर बढ़ने लगा। इससे पहले मुझे पता चलता कि क्या हो रहा है, वह आगे बढ़ गए। मैं जड़वत खड़ी रही। मेरी दृष्टि रथ पर टिकी रही जब तक वह चले नहीं गए। शेष पहरेदार लोगों को अर्जुन का पीछा करने से रोकने का प्रयास कर रहे थे। तभी मैंने किसी को मेरा नाम पुकारते सुना, मालिनी। अभी भी एक अचंभे में मैं स्वचालित रूप से यह देखने के लिए मुड़ी कि मुझे कौन बुला रहा है। मैंने स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के सामने पाया जो बिल्कुल मेरे लंबे समय से बिछड़े भाई अभिषेक जैसा दिखता था। मालिनी, उसने आश्चर्य से फिर कहा। मैं उत्तर नहीं दे सकी क्योंकि मैं अर्जुन की आंखों के शक्तिशाली संबंध में पूरी तरह से मुग्ध थी। जैसे ही उस आदमी ने मेरा नाम फिर से पुकारा, मुझे अचानक अपने आसपास के बारे में पता चला और मैंने अपना सिर घूंघट से ढक लिया। परंतु इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, सुमति ने अचानक मुझे खींच लिया और दृढ़ता से कहा, तुम गलत हो, उसका नाम सुजाता है। फिर उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का आग्रह किया। जैसे ही मैं तेजी से आगे बढ़ी, ठोकर न खाने का प्रयास करते हुए मैं उस आदमी पर एक और दृष्टि डालने के लिए पीछे मुड़ी, जिसे मैंने अभिषेक समझा था, और उसके चेहरे पर भ्रम की स्थिति देखी। परंतु सुमति हट कर रही थी और हम महल में हमारे निवास की ओर चल दिए। सड़क पर अभी भी बहुत से लोग थे और भीड़ के बीच से निकलना हमारे लिए कठिन था। परंतु हमारे साथ आए पहरेदारों ने रास्ता साफ करने में सफलता प्राप्त की। एक बार हमारे निवास में वापस आकर सुमति ने राहत की सांस लेते हुए कहा, सुजाता, मुझे बहुत खेद है कि किसी ने तुम्हें पहचाना। माता प्रसन्न नहीं होंगी। तुम्हारे चेहरे के घूंघट को फिसलने देना मेरी भूल थी, और मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि हमने श्री कृष्ण को नहीं देखा। मित्रों, अर्जुन से सुजाता की यह भेंट और अपने भाई अभिषेक की एक झलक, क्या होगा अब सुजाता की जिंदगी में, जानेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।